कार जी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th के त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 2 का ये स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग 8 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर होगा 9 नंबर से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। 9 का पहला है cos a tan a sec a को sin a के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं cos a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, cos a बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो cos a को साइन a के पदों में व्यक्त करना था। तो cos a बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन a के पदों में व्यक्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan a को साइन a के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं tan a बराबर साइन a बटे क्या होता है, cos a। क्या होता है, cos a। हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन a बटे cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो tan a को साइन a के पदों में क्या हो जाएगा, साइन a बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेक a को साइन a के पदों में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सेक a। तो सेक a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/cos a होता है। क्या होता है, 1/cos a होता है। हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/cos a को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो cos a साइन a के पदों में क्या हो जाएगा, 1/रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन a cos a और cosec a को sec a के पदों में व्यक्त करें। क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन a को cos a को sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग लिखेंगे साइन a। तो साइन a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है, तो 1 बटे क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। रूट अंडर, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किस में रहेगा, रूट में रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से इस पे से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक ए बच जाएगा। क्या बचेगा, सेक ए। मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए। क्या है, कॉस ए। क्या है, कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है। तो सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या है अगला क्वेश्चन, कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1/साइन ए होता है। क्या होता है, 1/साइन ए होता है, बटे साइन ए का मान कितना है, रूटेन, यहाँ पे साइन ए का मान है सेक के पदों में, तो क्या हो जाएगा, रूटेंडर सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। सेक किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो सेक ए बट्टा रूटेंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉसेक ए को सेक ए के पदों में क्या हो जाएगा, सेक ए बट्टा रूटेंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉस थीटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/सेक ए होता है, सेक थीटा हो जाएगा, बट बराबर 1/सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूटेंडर 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में क्या हो जाएगा, 1/रूटेंडर 1 + टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग को क्या सॉल्व करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या करना है, टेन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है, टेन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, गुण्य यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे तो कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन ही बचेगा। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है, इंटू 1/सेक थीटा। और क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा और क्या होगा फॉर्मूला, रूटेंडर 1 + टेन स्क्वायर थीटा होगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटा रूटेंडर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन को टेन के पदों में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे रूटेंडर 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा 10 नंबर। क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कॉस ए बराबर 4/5 है तो त्रिकोणमितीय के प्रयोग से कॉट ए और कॉसेक ए के मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व करते क्या दिया है क्वेश्चन में है कॉस ए बराबर 4/, क्या दिया है, 5 दिया है। क्या दिया है, 4/5 दिया है। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरा, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, आधार कितना मेरा 4k क्या मान लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट मान लेते हैं। h कितना है, यानी कर्ण कितना है, तो 5 क्या है। तो b भी पता है, h भी पता है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से p निकालना पड़ेगा, यानी लंब निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो लंब स्क्वायर बराबर या लंब बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं लंब बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। यही होता है फार्मूला। तो हम लोग आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कर्ण का मान कितना है, 5k है। तो 5k का स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस आधार कितना है 4k, तो 4k का स्क्वायर करेंगे हम लोग। आगे सॉल्व करेंगे तो रूटेंडर 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25k हो जाएगा स्क्वायर,
-4k का स्क्वायर 16k² हो जाएगा। हम लोग यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9k² हो जाएगा। हम लोग 9k² के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। यानी लंब का मान कितना आ गया मेरा, लंब का मान कितना आ गया 3k आ गया। k कांस्टेंट है। तो हम लोग से सवाल में पूछा गया है कॉट ए और कॉसेक ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, कॉट ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग कॉट ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है मेरा, आधार कितना है मेरा 4k, तो 4k यहाँ से लिख लेंगे। और लंब कितना है मेरा 3k है, तो 3k लिख लेंगे। k से k कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कॉट ए का मान 4/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है मेरा, कर्ण कितना है मेरा, कर्ण कितना है 5k है, 5k है। और लंब कितना है मेरा 3k है, 3k है। तो k से k कैंसिल, तो 5/3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5/3 मेरा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए हम लोग दूसरा नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो तो कॉट ए के मान ज्ञात करें। हम लोग क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए बराबर कितना दिया है 12/5 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक ए या कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो रूट अंडर एच का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस पी कितना है, तो मेरा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 119 रूट में आ जाएगा। तो मेरा बी का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 119 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आधार का मान हो गया। सवाल में क्या पूछा है, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आधार बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरा रूट 119, रूट 119। कर्ण कितना है मेरा 12 है, तो 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट ए के मान निकालिए। तो कॉट थीटा या कॉट ए बोलिए, तो सॉरी कॉट ए है, क्या दिया है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है मेरा 119 है, आधार कितना है मेरा 119 है, लंब कितना है मेरा 5 है। तो बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया रूट अंडर 119/5 हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 10 का तीसरा। क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया है, यही दिया है। बट्टे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा दिया है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है ये क्या है, ए का मान है, ये क्या है बी का मान है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। और अगला फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है। कितना दिया है, 7/8 दिया है। हम लोग को स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 49/64 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन में था कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इतना का मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ से फार्मूला लगाए, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग को सवाल में क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है। हम लोग को क्या मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 49/64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49/64 हो जाएगा।